बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। जी हां, फिल्म दी कश्मीर फाइल्स पर मध्य प्रदेश में जबरदस्त सियासत हो रही है। बीजेपी नेताओं के बाद अब कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा अपने समर्थकों के साथ ये फिल्म देखने पहुंचे, लेकिन जब वो पहुंचे तभी समझ आ गया था कि उनका मकसद क्या है। उनके हाथों में फोटो थी पीएम मोदी और मुफ्ती मोहम्मद सईद की। उनके पास एक फोटो थी, पोस्टर था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी गुलाम नबी आजाद के साथ नजर आ रहे थे। यानी बीजेपी के कश्मीरी नेताओं से रिश्ते को दिखाते हुए पोस्टर में वो फिल्म देखने पहुंचे। शर्मा ने पूरी तैयारी कर रखी थी। अटल जी, आडवाणी और पीपी सिंह के पोस्टर भी नजर आए। जब यह फिल्म रिलीज हुई तो कश्मीरी पंडितों के हालात के लिए कौन जिम्मेदार है, इसे लेकर जमकर सियासत हुई। उधर इस लड़ाई में आईएएस नियाज खान भी अब कूद चुके हैं और मुस्लिमों के साथ हुई घटना पर फिल्म बनाने की बात कह रहे हैं। साफ तौर पर कांग्रेस कह रही है कि यह फिल्म सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए बनाई गई है। बीजेपी कह रही है कि सच्चाई देखने से डर गई है कांग्रेस। तो क्यों बवाल छिड़ा हुआ है सियासी इस पूरी फिल्म पर, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। बीजेपी और कांग्रेस कैसे एक दूसरे पर हमलावर है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये फिल्म जिससे हमें बड़ी उम्मीद थी, इसमें भी नफरत के बीज बोए गए हैं। पूरा सच बताएंगे। प्राइम मिनिस्टर की बात होती है, गवर्नर की तो उनके नाम नहीं लिए जाते। उनके नाम लेना था ना, कौन है गवर्नर, नफरत कौन क्या है प्राइम मिनिस्टर, ये होना था। और ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर कोई फिल्म सेंसर बोर्ड ही नहीं है। ऐसे सीन बताए जाते हैं जो नॉर्मल चीज़ें जो बताई नहीं जाती हैं। जो कुछ भी हुआ है, अगर भाई आपकी सरकार 8 साल से है मोदी जी की, आपने 370 हटा दिया, क्या किया आपने 1 साल में? कितने कश्मीरी पंडितों को आपने वापस वहाँ पे व्यवस्था बंद किया? ये कुछ नहीं किया है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, हम तो हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक से यही अपील करेंगे कि वो कश्मीर फाइल्स फिल्म जरूर देखें। पिक्चर देखने के बाद इस बात का खेद जरूर कांग्रेस व्यक्त करे कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण, नेहरू परिवार की हठधर्मिता के कारण, धारा 370 के कारण जो कश्मीर के हालात बिगड़े हैं, उसके प्रति भी कांग्रेस के नेताओं को खेद व्यक्त करना चाहिए। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, आइए आपको सवाल दिखाते हैं। हमारे सवाल जो है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दी कश्मीर फाइल पर सियासी वार, कश्मीरी पंडितों का कौन है आखिर गुनहगार, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी बोली सच्चाई से कांग्रेस घबराती है, कांग्रेस बोली बीजेपी तो बस एजेंडा चलाती है। सेंसर बोर्ड पर भी उठे सवाल, आईएएस नियाज खान ने क्यों किया है बवाल, वो भी इस पूरे मामले में जबरदस्त छाए हुए हैं। दी कश्मीर फाइल पर सियासी संग्राम, बीजेपी कांग्रेस में कोहराम। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हितेश वाजपेयी। डॉक्टर हितेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ स्वदेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। स्वदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और इस डिबेट में शामिल होने के लिए एक कश्मीरी को हमने आमंत्रित किया है जो कश्मीरी दर्द को समझते हैं, असलियत को समझते हैं, फिल्म को भी बारीकी से देखा है और उस फिल्म में जो दिखाया गया है उसे जिया भी है। विट्ठल चौधरी हैं, सदस्य हैं यूथ फॉर पनून कश्मीर के। बहुत बहुत स्वागत है विट्ठल जी आपका भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले स्वदेश जी मैं आपके पास आता हूं। स्वदेश जी, पहले तो इस फिल्म का विरोध होता है और फिर खुद फिल्म देखने जाते हैं। देखिए, फिल्म देखने के बाद अगर ये प्रतिक्रिया स्वदेश जी दे रहे होते पीसी शर्मा साहब, तो हमें लगता है कि शायद कोई देखने के बाद उन्होंने राय बनाई है। वो पहले ही पोस्टर लेकर पहुंचे थे, मतलब उन्होंने फिल्म देखने से पहले ही तय कर लिया था कि ये मेरा पॉलिटिकल एजेंडा है, मैं फिल्म देख करके उस पर क्या राय दूंगा, उसकी झलक वो पहले ही दिखा रहे थे। कैसे देखते हैं सर आप इसे? देखिए अभिलाष जी, जहाँ तक हम समझते हैं और हमने 60 साल की उम्र तक जो देखा है, फिल्में हमारे 3 घंटे मनोरंजन के लिए होती है। तो जरूर है कि फिल्में हमारे समाज का आईना भी होती है। बहुत सारी फिल्में ऐसी भी आई हैं
लेकिन हम ये कहें, अगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस फिल्म को का प्रेजेंटेशन कर रही है, जिस तरह से इसको प्रमोट कर रही है, जिस तरह से उनके मंत्री टिकट कीपर बन करके टिकट बेचने का काम कर रहे हैं, लोगों को बैठाने का काम कर रहे हैं, सिनेमा हॉल में पहली बार देखा कि किसी संगठन के लोग उसमें आके अपना संगठन का गीत गाते हैं, आरएसएस के लोग, तो ये इस तरह की माहौल पहली बार देखा गया देश में। रहा सवाल कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं जिस पर ये फिल्म बनाई गई है, तो ये फिल्म निश्चित रूप से प्रायोजित है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने धारा 370 हटाई, 35A हटाई, बावजूद इसके इन्हें संतुष्टि नहीं हुई। इनको ये पता है कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव आने वाले हैं, उनको ये लग रहा है कि 370 से कुछ हो नहीं पाया है, कश्मीरी पंडितों का जो विस्थापन था उनको हम लौटा के पहुंचा नहीं पाए। 808 परिवार आज भी कश्मीर में रह रहे हैं, 808 परिवार कश्मीरी पंडित को आपने यहाँ बैठा रखा है। आंकड़ा अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, 808 परिवार आज भी रह रहे हैं। क्या उनका विस्थापन हो गया? जो आप अनुपम खेर की बात करते हैं, अनुपम खेर खुद 50 साल से वहां गए नहीं है। आप बताएंगे जी, पहले उत्तराखंड में रहे, उसके बाद मुंबई में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे, क्या परिवार के साथ भी कभी नहीं गए? अब रहा सवाल इस बात का, हमें दुख है, हमें खेद है, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि कश्मीरी पंडितों का अगर दर्द ये सरकार समझती होती तो जिस समय 90 में ये जो उपद्रव हुए, जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, तो 89 तक कांग्रेस की सरकार रही देश में, कुछ नहीं हुआ। लेकिन 90 में 85 सांसदों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, तीनों बड़े भाजपा के नेताओं के समर्थन के बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने, और राज्यपाल भी केंद्र सरकार नियुक्त करता है, जगमोहन जी राज्यपाल थे वहाँ के। मुफ्ती मोहम्मद शहीद गृह मंत्री थे। अगर वहाँ कुछ हो रहा था तो राज्यपाल से इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? तो राज्यपाल नहीं बदला, आपने सरकार से समर्थन क्यों वापस नहीं लिया? और आपको भी 8 साल हो गए केंद्र में सरकार बनाए हुए, आपने धारा 370 हटा दी। कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए कुछ किया हो तो बता दीजिए। उनका चुनाव जीतने का एजेंडा, पूरी बात होने दीजिए। अभिलाष जी, मैं टू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ। अभी वहाँ 83 सीटें हैं कश्मीर में। ये चुनाव आयोग से उन्होंने प्रस्ताव क्यों पहुंचाया कि सीटों को 90 किया जाए? क्योंकि इनका उद्देश्य अपने हिसाब से जमावट जमाने का है, इनका उद्देश्य चुनावी एजेंडा है। अगर उसमें दर्द होता, स्वदेश जी फिर से आएंगे, स्वदेश जी आएंगे ना आपके पास। स्वदेश जी, इतने सारे सवाल कर लेंगे तो हम जवाब भूल जाएंगे बोल लेना उनसे। मैं एक एक करके आपके सवालों के जवाब लेता हूं, आरोपों का जवाब लेता हूं। विट्ठल चौधरी जी इस बीच में कुछ कहना चाह रहे थे। विट्ठल जी प्लीज। अभिलाष जी, मैं बहुत सारी टीवी डिबेट्स का भी हिस्सा बना हूं। हर टीवी डिबेट में अभी जब भी कोई कांग्रेस का प्रवक्ता आता है तो मुझे लगता है कि उनकी बेसिक स्टडी कश्मीर के लिए बहुत हल्की है। दे आर नॉट, उनको पूरा पता नहीं है। मैं उनको थोड़ा हिस्ट्री का लेसन देना चाहता हूँ, अगर मुझे अनुमति हो 30 सेकंड में उनको कुछ मैं तथ्य उनके समक्ष रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि 18 और आप मेरे गुरु बनने की कोशिश ना कीजिए विट्ठल चौधरी जी। आप अपनी बात रखिए, आपके मन में क्या है? नहीं, एजेंडा के साथ है आप या कश्मीरी पंडितों के साथ है? आप अरे सुनिए यार, बात सुनिए। स्वदेश जी गुरु बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अरे स्वदेश जी, ठीक है, गुरु बनने की आवश्यकता है। ठीक है स्वदेश जी, आप सुनिए तो। स्वदेश जी सुनिए तो। स्वदेश जी प्लीज, स्वदेश जी प्लीज। शर्म आना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। आप एक बार स्वदेश जी, ठीक है स्वदेश जी, आप उनको बोलने को दीजिए। तरीका है ये कांग्रेस बार बोलना, चिल्लाना, डिस्टर्ब करना। ये कांग्रेस का देखिए, कश्मीरी पंडित कुछ बोल रहा है, उसको बोलने दे रहे हैं। एक पिक्चर आ गई, उसको दिखाने दीजिए। अब ये कोई तरीका है, आप बताइए। ठीक है स्वदेश जी, आपकी आपत्ति आपकी दर्ज कर ली गई सर, आगे बढ़ते हैं सर। आपकी आपत्ति दर्ज कर ली गई, आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, बोलिए। विट्ठल जी बोलिए। डिबेट होने दे आज ठीक से, तो मान जाऊंगा मैं आपको। ना ये का आप फीडर थोड़ा डाउन कीजिए, तभी मैं बोल पाऊँ। इतने शोर में तो मैं क्या अपने तथ्य रख पाऊँ? बोलिए विट्ठल जी बोलिए। पहली बात, 1900 कश्मीरी पंडितों का जो जातीय विध्वंस कश्मीर में हुआ है वो 19 जनवरी की रात को अचानक से नहीं हुआ। वहां पे 1986 में मुफ्ती मोहम्मद सैयद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरपर्सन थे। 300 कश्मीरी घर उन्होंने जलाए हैं अनंतनाग में, और एक कांग्रेस की अपनी रिपोर्ट है। ये कोई कश्मीरी पंडित नहीं बोल रहा है। जगमोहन को सबसे पहली बार गवर्नर बनाया इंदिरा गांधी ने, सॉरी राजीव गांधी ने गवर्नर बना के भेजा। वो बीजेपी के आदमी नहीं थे। दूसरी बात सुनिए, सिंह को उनको हटाना चाहिए था ना, हटाना चाहिए था। हमें तो ये लग रहा है। स्वदेश जी आप सर, आपके सवालों के वक्त कोई नहीं बोला, एक बार बोल ले फिर आप जवाब दे दीजिएगा प्लीज।
हाँ जी, बोलिए। फिर क्षमता ही कूद गया अभिलाष जी। बोलिए विठल जी। दूसरी बात नहीं, ये दूसरी तो बात समझ- साहब दादागिरी जवाबदारी करते की हैं। करी थी। सरकार की आप- देखिए, सरकार की स्वदेश जी आप स्वदेश जी आपने जब स्वदेश जी जब आप बोल रहे थे किसी ने आपको टोका नहीं। स्वदेश जी प्लीज एक बार बोल लेने इनको दीजिए। नहीं बोलने देंगे अभिलाष जी। अभिलाष जी ये नहीं बोलने गलत देंगे। बोली हो तो मैं कान पकड़ के सॉरी बोल दूंगा। ना ठीक है ना सॉरी नहीं सर, एक बार बात तो कर लेने दीजिए उन्हें। कि हाथ से सर क्या हो बात गया, तो तो करने हो दीजिए गया सर, 2 मिनट बात तो करने दीजिए अपनी उनको सर, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आप उस पर जो भी बात नहीं बोलिए। बोलने देंगे, तो गुंडागिर्दी करते हैं, इसलिए तो कांग्रेस को कोई पसंद नहीं करता। कश्मीरी पंडितों के साथ सभ्यता नहीं है इनको। हुआ तब सरकार किसकी थी? सरकार ना लेकिन वो आपको जो कह रहे हैं आप वो क्यों नहीं सुन रहे स्वदेश जी? क्या चिल्ला रहे हो आप उस भाई? बात को क्यों चिल्लाने से क्या क्यों होता है? क्यों नहीं सुन रहे हैं कि 1986 में क्या 300 तरीका कश्मीरी है? पंडितों का घर जलाया बहुत दुखद है गया। साहब, आप उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 1986 में 300 कश्मीरी पंडितों का घर जलाया जब कांग्रेस की सरकार थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद थे वहां। आप एक बार उनकी बात तो रखने दीजिए। आपने तथ्य रखे, वो भी तथ्य रख रहे हैं सर, जनता फैसला करेगी। जी बोलिए विठल जी बोलिए। कि अगर मैंने बोला तो उन्होंने ये सबसे पहले ये बोला स्वदेश जी प्लीज, स्वदेश जी प्लीज, स्वदेश जी आप अकेले डिबेट सर ऐसे नहीं हो सकता ना। स्वदेश जी आप अकेले बोल रहे हैं सर, ऐसे डिबेट नहीं हो सकता। प्लीज माफी चाहता हूं सर, आप विठल जी को बोलने दीजिए। अभी हितेश जी ने कुछ बात भी नहीं की अपनी, एक मिनट तो दीजिए कम से कम। बोलिए विठल जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, जी। पहली बात तो मैं बता दूं। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी को भी कटघरे में रख के 2 प्रश्न उनसे भी करूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हिस्ट्री का पूरा लेसन मिले। जी 1967 कश्मीरी 9 कश्मीरी हिंदू कश्मीर में मारे गए। चीफ मिनिस्टर कौन था? गुलाम मोहम्मद सादिक। गुलाम मोहम्मद सादिक कौन था? कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर। 1962 13 कश्मीरी पंडित मारे गए, चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के, सेंटर में सरकार कांग्रेस की। 1948 के बाद 1941 में कश्मीर का सेंसस होता है। 1941 में 15% कश्मीरी पंडित कश्मीर की वैली के में थे, 15%। 1991 के सेंसस होता है, कांग्रेस करवाता है उस सेंसस को। उस सेंसस में 0.1% रह जाते हैं। तो 1991 तक मैक्सिमम सरकार किसकी रही? कांग्रेस की। सुनिए, अभी बीजेपी पे भी प्रश्न है। दूसरी बात, इन्होंने प्रश्न किया कि 808 परिवार हैं वहां पे, 808 परिवार। इनको शर्म नहीं आती है बोलते हुए कि 65,000 से भी ज्यादा परिवार निष्कासित जी रहे हैं इस देश में। 65,000 से भी ज्यादा, 808 का तथ्य आप रख रहे हैं यहाँ पे। आपको थोड़ी शर्म है कि नहीं? परिवार परेशानी का मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 808 लोग हैं, परिवार नहीं है। जम्मू कश्मीर में नहीं है, आप वहां से बाहर हैं। हाँ एग्जैक्टली, हम वहां से बाहर हैं क्योंकि आपकी कुनीतियों की वजह से। ठीक है, आपकी ठीक है विठल जी बीजेपी से जो 2 सवाल करने हैं, विठल जी बीजेपी से आप 2 सवाल कीजिए। आप कह रहे हैं बीजेपी पर भी सवाल है, 2 सवाल सर, पॉइंट टू दी पॉइंट जल्दी से। जनता पार्टी पिछले 8 साल से सरकार जमा है। नरेंद्र मोदी जी मैनिफेस्टो का हम एक लाइन रहे हैं कि हमारा रिहैबिलिटेशन नरेंद्र मोदी जी करेंगे। धारा 370 निरस्त करना एक बहुत बड़ा कदम था, उसकी हमने पूरी सराहना की। उसके बाद आपने अभी तक क्या स्टेप उठाए हैं कश्मीरी पंडितों को बचाने के? ये बीजेपी के लिए प्रश्न है। हितेश जी प्लीज दोनों के सवालों के जवाब, चाहे वो स्वदेश जी के हो चाहे विठल जी के हो, प्लीज। देखो साहब, अन्याय नहीं करिए। मैं 2 लाइन में पहले बताता हूं कि कांग्रेस को आपत्ति क्यों है और क्या है। पहली चीज तो कश्मीर के अलगाववादी कहीं से कहीं तक भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ये कांग्रेस बहुत अच्छे से समझ ले। वो एक अलग विषय है, वो पॉलिटिकल विषय है और उसका आम मुसलमान से कोई संबंध नहीं है। लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगता है बार बार कि कश्मीर फिल्म का विरोध करके, पंडितों का विरोध करके वो आम मुसलमान को अपीस कर लेंगे। तो मुझे लगता है, मुझे तरस आता है उनकी बुद्धि के ऊपर। देखिए, पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवाद रहा है उससे प्रभावित कश्मीर रहा है। अलगाववादी समर्थक जितने भी अलगाववादी संगठन रहे हैं वो ठीक है, वो चूंकि पूरे पाकिस्तान समर्थक रहे हैं तो उनसे हम अफेक्टेड रहे हैं। दैट वाज अ टोटल पॉलिटिकल फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार का कश्मीर का मैनेजमेंट टोटल पॉलिटिकल फेल्योर रहा। ठीक है, अब आप सुन तो लीजिए अब आगे की बात। महाराज नाराज क्यों होगा? आपको मुसलमान भी एक भी वोट नहीं देगा, ऐसे बार बार चिपकाओगे उनकी छाती पर जाके। अब दूसरी बात, भाई आप इस फिल्म को देखिए और समझिए। ठीक, और समझने के बाद क्या करना है आपको? भाई समझने के बाद एक बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित हुआ है, आप उनके साथ एक संवेदना तो रख लीजिए। इतना तो हम कर सकते हैं। कोई नहीं बोल रहा है कि आप घर से निकल के डंडा लेके, कुछ नहीं किया इन्होंने।
रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी, अरे सुन तो लो महाराज, पानी तो पी लो, नहीं तो पानी पीने लायक भी नहीं रहोगे। सुन तो लो अभिलाष जी, स्वदेश जी, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। स्वदेश जी, आप सुनिए तो, जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे रहे क्या हैं। तरीका है इनकी बातचीत का? हाँ नहीं, स्वदेश जी, वो आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। जनता ने इनको बाहर कर दिया उठा के, इसे बताने दीजिए ना स्वदेश जी, वही बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने क्या अब किया। आप आ जाइए अभिलाष जी, भारतीय जनता सरकार की बात पार्टी कर रहे हैं, चाहे सुनिए। जनसंघ का समय हो, बोलिए बोलिए। भारतीय जनसंघ, अरे छोड़ो ना, मैं कोई आपकी पाठशाला में बैठा छात्र हूँ क्या जो आपकी बात करूंगा मैं? आप तो टोटल फेल आदमी हो, कौन आपको फॉलो करेगा? चलिए ठीक है, लेकिन मुझे जनसंघ हितेश जी से ये बताइए लेकर कि भारतीय पिछले 8 जनता सालों में पार्टी तक क्या हमारा फायदा एकमात्र पहुंचा है? विषय रहा कि हम वहां से धारा 370 समाप्त करेंगे। ठीक है, कश्मीरी पंडितों के लिए क्या अभिलाष जी, हुआ मेरी सर? बात ही नहीं पूरी होने दोगे तो आप स्वदेश जी से करा लो पूरी चर्चा। ना, पूछते बोलिए, भी बोलिए रहते सर, हैं, बोलिए। मानते भी रहते हैं। बोलिए बोलिए सर। मैं वही बोलना चाहता हूँ, बोलने ही नहीं दे रहे हो आप, बोलिए। तो मैं भी बीच बीच में ही बोलता हूँ, फिर ना, यही बोलिए करता हूँ मैं भी। तो 370 पर हमारा अनडाइल्यूटेड स्टैंड रहा है अभिलाष जी, अनडाइल्यूटेड स्टैंड राइट फ्रॉम, जब से हमारा जन्म हुआ हमारी पार्टी का, तब से लेकर आज तक, जब तक कि हमारी मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनी और उसके बाद हमने उसको समाप्त किया। लोग कई बातें करते थे, राम मंदिर को लेकर हमारा एकमात्र डिसीजन था कि मंदिर वही बनेगा। जाइए सर। हमारी सरकारें सर मुझे बनी, ये बताइए आंदोलन सब कश्मीरी हुआ, पंडितों के लिए लेकिन क्या क्या मंदिर किया है बना। पिछले 8 सालों में? और अब इसके बाद अब आप ये अरे आप अपना भी बता दीजिए, आपने क्या कर दिया? अभिलाष जी मैं आ रहा हूं उसके ऊपर जी। धारा 35A को वहां पर लगाना, जिससे कि भारत के सारे कानूनों को हम कश्मीर की धरती पर एक्सटेंड कर सके। इस देश में 2 प्रधान 2 विधान नहीं रहेंगे। इसकी बात यदि किसी ने करी तो भारतीय जनता पार्टी ने करी और उसको हमने पूरा किया। और ये बात आप मान के चलिए कि अभी ये यात्रा अधूरी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला कश्मीरी पंडितों ने, उनके नेतृत्व ने, अधूरी है ये यात्रा, लेकिन इसको पूरी कौन करेगा? ठीक, वो आदमी पूरी करेगा जो मुस्लिम तुष्टीकरण को कश्मीर की समस्या से जोड़ता है, या वो आदमी पूरी करेगा जो कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानता है। चलिए ठीक है, मुझे एक बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा फिर हितेश जी। एक सवाल पूछा जाता है सर जिसको बीजेपी डक कर देती है, जो क्रिकेट की भाषा होती है। हितेश जी आप मुझे बताएं कि नुकसान है, टू दी पॉइंट आएंगे सर। मैं एक सवाल कर रहा हूं, ये जो फोटो दिखा रहे हैं पीसी शर्मा साहब, सरकार आपकी समर्थित केंद्र की थी उस वक्त, राज्यपाल भी केंद्र से समर्थित राज्यपाल वहां पर थे, इतना सब कुछ हुआ, जब सबसे ज्यादा मैसेकर हुआ वहां पर, तब आप लोगों ने या बीजेपी ने क्यों प्रेशर नहीं डाला उस सरकार पर कि वो कार्रवाई करे? इसका जवाब कौन देगा सर? आप वहां पर जाकर बात करिए, यदि सबसे ज्यादा समर्थक उनके हैं तो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। सबसे ज्यादा ऐसे नेता जो उनके समर्थन में जम्मू में खड़े हुए हैं, चाहे वो सरपंच हो, एमएलए हो या हमारे मंडल अध्यक्ष, उनकी हत्याएं हुई है साहब। ना सर, तो इसीलिए हमने भी हितेश खून जी, बहाया है और हमें हितेश जी, उसका कोई वो नहीं है। हितेश जी बहुत कड़वी बात कहूंगा, हितेश जी, हितेश जी बहुत कड़वी बात कहूंगा सर, जिसने हटाया, हितेश जी बहुत कड़वी बात कहूंगा। हितेश जी कड़वी बात यह है कि लोकतंत्र में ना एक बड़ी दुविधा है, हम अपने पसंदीदा को चुनने के अधिकारी नहीं होते। हम चुनने, हमें कई बार 2 खराब लोगों में से कम खराब को भी चुनना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर चुन लिया है तो सबसे अच्छा विकल्प यही था, क्योंकि हमारे पास विकल्प ही वही है। कई बार लोकतंत्र में ये परेशानियां हमने देखी हैं। तो आप इस बात को, क्योंकि कश्मीरी पंडित बीजेपी को समर्थन करते हैं, इससे इस बात का जवाब नहीं मिल जाता कि उस वक्त जो इस नरसंहार के दोषी थे उन पर बीजेपी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? मैंने उल्टा बोला है जी, आप भी जल्दी में बोल गए जी, बोलिए। आप रिवाइंड करिएगा। मैंने ये कहा है कि कश्मीरी पंडितों के विषय में भाजपा उनके समर्थन में खड़ी रही है। हाँ। मैंने कहीं नहीं बोला। जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं कश्मीरी पंडित थे, लेकिन वो कभी दिखे आपको कश्मीरी पंडितों के समर्थन में? मेरा सवाल, मेरा समस्या पैदा हुई। वो यदि वो सब नहीं कर रहे, स्वदेश जी बीजेपी कह रही है कि हम, स्वदेश जी मुझे ये बात बताइए, बीजेपी कह रही है कि हम उनके समर्थन में हमेशा खड़े रहे, उनके सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि हमने दिए और वहां पर हमें लगातार उनकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी रिश्ते निभाते रहे और वहां से भी निपटते रहे, लेकिन कश्मीरी पंडितों के और कश्मीर के समर्थन। ठीक है स्वदेश जी, मेरा सवाल कांग्रेस से एक बड़ा है। स्वदेश जी मेरा सवाल ले लीजिए, स्वदेश जी मेरा सवाल ले लीजिए।
सवाल ये है स्वदेश जी मेरा कि जब कश्मीर के आतंकियों को नहीं, ग्लोरीफाइड इनसे तो ये करती पूछो, हुई, ये पंडितों का समर्थन करते हैं कि नहीं हितेश जी एक करते हैं? मिनट, हितेश जी बार बार कश्मीर हितेश जी फिल्म एक मिनट, मुसलमानों से स्वदेश जी एक मिनट, सर मेरा सवाल तो ले लीजिए स्वदेश जी, फिर बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब कश्मीरी आतंकियों को ग्लोरीफाइड करती हुई फिल्में बनती हैं तब कांग्रेस उस पर कोई जवाब नहीं देती और बीजेपी भी चुप रहती है, इसलिए वो फिल्में आती हैं, बार-बार आजमगढ़ क्यों चलती जाते और हैं? निकल अफजल जाती गुरु हैं। को न्याय अगर दिलाने की आपको बात लगता क्यों है करते कि हैं? कश्मीरी पंडितों पर कोई फिल्म बन गई थी तो इनसे कांग्रेस को पूछिए, इतना रिएक्ट करने इनके की क्या नेता जरूरत दिग्विजय थी? सिंह, अफजल कांग्रेस को गुरु को न्याय उसे क्यों बीजेपी दिलाना से चाहते जोड़ने हैं? की क्या जरूरत थी? हर नेता क्या जरूरी था कि उसके खिलाफ बोलता? फिल्म आती, लगती थिएटरों में और चली जाती, उसका पॉलिटिकली माइलेज लेने की कोशिश किसने की? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया ये आपने। जब ओसामा भारतीय जी को जनता न्याय पार्टी दिलाने RSS क्यों के निकले? कार्यकर्ताओं को ले जा करके वहाँ आरएसएस का गीत गा रहे हैं और वहाँ सच्चाई पूरी दिखा नहीं रहे, अधूरी दिखा रहे हैं। उस समय ये तो बताइए सच्चाई क्या है स्वदेश जी? अफजल गुरु को क्या मानते हो? सच्चाई बताओ ना। ऑडियो लेवल जरा मैनेज करें प्लीज पीसीआर। अफजल गुरु कौन है आपके लिए? आप तो साहब आतंकवादी को छोड़ने के लिए आप सरकार को जेल में से छोड़ देते हो, आतंकवादी को आप पाकिस्तान अफजल गुरु कौन है आपके लिए? जाकिर नायक कौन है आपके सच्चाई लिए? बताइए, सच्चाई क्या नहीं दिखाई उसमें? मेरे लिए भारत में रहने वाला हर नागरिक ओसामा जी कौन है आपके लिए? भाग लिया है, हर वर्ग ने लिया है, वो हर वर्ग ने लिया। कांग्रेस हर चाहे वो अफजल गुरु हो, उसके लिए काम करेगी, लेकिन हम प्रोपेगेंडा चाहे अफजल गुरु हो, बना करके जावेबाजी करके लोगों का ध्यान भटकाने का काम नहीं करेंगे। ठीक है स्वदेश जी, मुझे एक चीज और, एक सवाल आपसे आप पूछना है। आतंकवादियों के साथ क्यों ना खड़े हैं? अलगाववादियों हितेश जी, के साथ स्वदेश क्यों जी, खड़े हैं पहले कश्मीर इस में? फिल्म का विरोध किया जाता है। हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में से लेकर तमाम देश में, खासतौर से कांग्रेस समर्थित राज्यों में विरोध की खबरें आती हैं और फिर ये रियलाइज होता है कि ये हिंदू सेंटीमेंट से जुड़ रही है ये फिल्म और बीजेपी ने इसे टर्न आउट किया है, तो फिर कांग्रेस के नेता जाकर के फिल्म देखते हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, फिल्म देखना हमारे लिए सब 3 घंटे का मनोरंजन हुआ करती, मैंने पहले ही उसमें बताया आपको। और हम फिल्म को मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को इस तरह से करके राष्ट्रीय गीत गाने को, उनका जो गीत है आरएसएस वाला, वो गीत गा करके प्रचार प्रसार किया, माननीय प्रधानमंत्री ने प्रचार प्रसार किया, तो देखा कि आधा सत्य, अर्ध सत्य दिखाया जा रहा है। इस सत्य को अगर पूरा दिखा दिया जाता तो ठीक सी बात, समझ में आती बात। आधा सत्य दिखा करके ये तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति किया जाना देश के लिए बड़ा घातक है। ये बंटवारे की राजनीति देश नहीं चाहता। देश चाहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है उसके लिए आज सरकार को कुछ करना चाहिए। सरकार करने की बजाय फिल्म बना करके प्रचार प्रसार में लगी है। उसका उद्देश्य है कि 13 सीटें 90 विधानसभा सीटें करवा ले और कश्मीर में हम कैसे भी करके गठजोड़ करके हम सरकार बना रहे वहाँ, ताकि हमारा नाम हो जाए। क्योंकि उनको पता है 370 से कोई फायदा होने वाला है नहीं, कुछ हुआ नहीं है। तो कुल मिलाकर के उद्देश्य, देखिए स्वदेश जी ने बहुत अच्छी बात कही। विठल जी, स्वदेश जी ने स्वदेश जी ने बहुत अच्छी बात कही। मुझे यह बताइए कि जितना समर्थन बीजेपी के नेता, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और तमाम लोगों ने फिल्म दी कश्मीर फाइल को दिया, क्या आपको लगता है कि अगर इतना, इससे आधा समर्थन भी कश्मीरियों को दे दिया जाता, कश्मीरी पंडितों को दे दिया गया होता तो बेहतर था? क्या आपको ये लगता है जितना फिल्म को समर्थन दिया? हितेश जी मेरे को प्लीज देखिए, दो तथ्यों पे हमें बात करनी चाहिए। एक तो मेरे को ये बार बार स्वदेश जी बोल रहे हैं कि इसमें आधा सच दिखाया गया है, आधा सच दिखाया। तो स्वदेश जी मैं आपको बताऊं, मेरे घर के बिल्कुल स्वदेश जी सवाल आपसे नहीं करेंगे, सरकार से करेंगे। पहले तो आप ये तय कर लीजिए, आपसे कोई सवाल नहीं है। आप तो पीड़ित हो, आप परेशान हो, लेकिन हम सरकार से सवाल कर रहे हैं अभिलाष जी के माध्यम से। आपसे कोई सवाल नहीं है। ठीक है, आधा सच, आधा सच, आधा सच, और का सच भी दिखाना चाहते हो? क्या चाहते क्या हो ये तो बताओ। 1700 बिना बोला बिरयानी खाने चले जाओ। स्वदेश जी एक मिनट, स्वदेश जी एक मिनट, आप तो उनके साथ, ना स्वदेश जी एक मिनट, स्वदेश जी आप बोलने नहीं दे रहे। स्वदेश जी आप अपने टर्न पर भी बोलते हैं और दूसरों के टर्न पर भी बोल रहे हैं। आप उनको बोलने तो दीजिए सर। हाँ बोलिए विठल जी, बोलिए। हितेश जी एक मिनट सर, विठल जी के बाद आपके पास आ रहा हूँ। हितेश जी प्लीज। 1765 कश्मीरी हिंदू 1765 मारे गए हैं कश्मीर। हमारी औरतों को खाली बलात्कार नहीं हुआ, उनका आरे में से चीर दिया गया 2 टुकड़ों। 30 दिन तक पुलिस स्टेशन में 7 कश्मीरी पंडित लड़कियों का बलात्कार। 20 मिनट की चर्चा में स्वदेश शर्मा ने एक बार भी इस बात को नहीं कहा कि वो निंदा करते हैं। स्वदेश जी एक मिनट बात पूरी कर ले, फिर आपके पास आ रहा हूँ। मैं अपनी बात हमसे कश्मीरी पंडितों को न्याय मांगने की स्वदेश जी, हितेश जी प्लीज सर, माफी चाह रहा हूँ सर। आप लोग डिरेल क्यों कर रहे हैं सर? की निंदा करते हैं। ना मैं
आप ठीक, हाँ बोलिए दोनों विठल जी बोलिए। डिरेल क्यों कर रहे हैं आप? सुनिए ना मेरी बात। है साहब, ये सब तो करना। स्वदेश जी, स्वदेश बात जी, तो दिस हो इज गया नॉट ना डन। साहब स्वदेश के। जी, आप बात ही नहीं करने दे रहे हैं संविधान दूसरों में नहीं है को। साहब। स्वदेश जी, आप बात करने दीजिए दूसरों को, सर ये गलत है। बोलिए विठल जी। 1765 कश्मीरी हिंदुओं को मारा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 1991 में 1990 19 जनवरी को कोई रात में आवाजें नहीं आई थी। 19 जनवरी के बाद जब भी कश्मीरी पंडितों को वहां वापस बसाने की बात की गई है, वहां पे आज संग्रामपुरा की आज ही एनिवर्सरी है, 7 कश्मीरी पंडित संग्रामपुरा में 97 में मारे गए। उसके बाद वंदाहमा, नाडीमर्ग, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं, मैसेकर्स हुए हैं 1990 के बाद भी। अभी बोला ना आपने कि वहां के लोग, ये आप एक जगह का पक्षपात मत कीजिए, वहां के लोग नहीं मिले हुए थे, वहां के मुसलमान नहीं मिले हुए थे। तो बीजेपी नेताओं को भी मैं ये बता दूं कि वहां के जो मुसलमान, लोकल मुसलमान भी थे, वो उतने ही कॉम्प्लिसिट हैं जितने वहां के टेररिस्ट थे। उन्होंने पनाह दी टेररिस्टों को अपने घर पे। आप हमसे हमारी व्यथा के बारे में पूछिए ना, हम बताएंगे आपको क्या हुआ। मेरा हाथ तोड़ा गया, मैं 6 साल का लड़का था, क्रिकेट खेलते खेलते मेरा हाथ तोड़ दिया, संजय मंजरेकर ने डबल सेंचुरी बनाई। आप क्या बात करते हैं? आप किसको ध्रुवीकरण की बातें करते हैं? आप दोनों हमारी बातें करते हैं, आप दोनों को ये बेसिक नॉलेज नहीं है। विठल जी, बिल्कुल वक्त कम है, क्या मैं यही कह रहा हूं कि क्या आपके मुद्दों पर बीजेपी हो या कांग्रेस सिर्फ सियासत कर रहे हैं मदद करने की बजाय, ये लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2 चीजें जाती हैं जो कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाती। भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा तो हमें बनाया है, हमारी बात रखने के लिए हमें स्टेज तो दिया है। ये तो आज सेंटर में मोदी जी हैं तो कश्मीर की बात हो रही है, वरना कांग्रेस ने कब कश्मीर की बात की थी? यासीन मलिक को तो इन्होंने गले से लगाया, बिट्टा कराटा को इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, चलिए हितेश जी, फाइनल कमेंट आप दीजिए। हितेश जी, क्या सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा बना के रखना है कश्मीरियों को, या इनका कुछ कश्मीरी पंडितों को या कुछ काम करना है सर इस पर? सिखों का नरसंहार देश में हुआ, आपको पता है। सिख दर दर भटकते रहे न्याय के लिए, उनकी एसआईटी का गठन किया हमारी सरकार। आपको पता है ये बात, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद। इन लोगों ने एसआईटी तक का गठन नहीं किया जो उन सिखों की बात सुन ले जिनके घर टायर डाल के जला दिए गए। ठीक है, उनमें से एक को इनने मुख्यमंत्री बना दिया। कश्मीरी पंडित कब जाकर के कश्मीर में बसेंगे सर, कुछ बताइए ना हितेश और जी। वो बोलते हैं बड़ा पेड़ गिरता है और धरती हिलती है। हाँ ठीक है सर, हितेश जी मुझे बताइए ना, कश्मीरी पंडितों को कब उनका हक मिलेगा? है और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हमारा स्टैंड अक्षुण्ण है 100%। देखिए हमारा स्टैंड आज तक कभी डाइल्यूट हुआ तो आप बता दीजिए। ठीक है, हमारे घर में ठीक है उस बात के लिए कभी जगह खत्म हुई हो तो आप बता दीजिए। और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं 100% मान के चलिए। आज आयोग के गठन की बात है जिसकी बात कश्मीरी पंडितों ने कही, जिससे कि उनकी सुनवाई हो सके। हाँ। कि किस प्रकार उनको प्रॉपर्टी 8 साल बाद आयोग के गठन की बात है सर। हितेश जी, फिल्म नहीं, कानून बनाइए, नीतियां बनाइए सर। गठन होगा। अगर समाज में अन्याय किया गया है कश्मीरी पंडितों के साथ और आपने जिम्मेदारी उठाई है तो जल्दी कीजिए सर। 35 कानून है साहब, 35 से कोई फिल्म नहीं है। हाँ 35 कानून निरस्त कर दिया सर, 35 से जो है वो 35 कानून नहीं है साहब। 370 लोग धमकाते थे, हटा के बता दो। ठीक है, और हमने करके दिखाया, ये करके दिखाया। कश्मीरी पंडितों से किया वादा निभाइए, उन्हें वापस अपने सम्मान उनका दिलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं विठल चौधरी जी, हितेश वाजपेयी जी, स्वदेश शर्मा जी, इस डिबेट में शामिल होने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।